एक व्यक्ति है वो भारत का ही तो एक नेटिव है, और कहाँ का नेटिव, उसके लिए और दूसरा लैंड कौन सा है, कहीं का नहीं है, तो उसका राष्ट्रवाद क्या होगा, नेशनलिज्म क्या होगा, तो हिंदू नेशनलिज्म इज इक्वल टू इंडियन नेशनलिज्म, ऐसा नेहरू जी ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है। हिंदुत्व वर्ड है, इसको बहुत बारी जो है पॉलिटिक्स में ही यूज़ करा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये जो हिंदुत्व जो है हिंदू से या फिर हिंदुज़म से पूरा ही अलग है। जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल जो मुगल एम्पायर था, जो दिल्ली सल्तनत था, या फिर जो रोमन एम्पायर था, वहाँ पे चर्च की क्या कहते हैं वहाँ पे सत्ता थी। मुगल एम्पायर में इस्लाम की सत्ता थी, यानी उसकी थी, और दिल्ली सल्तनत भी उसकी थी। तो यहाँ पे जब इनके धर्म का क्या कहते हैं लेना देना पॉलिटिक्स से, समाज के और अन्य जो एस्पेक्ट्स होते हैं उससे, सारी और चीज़ों से भी जब रिलेटेड चीज़ें हैं, तो जब फिर इनके साथ ऐसा था, जब मुगल एम्पायर का, दिल्ली सल्तनत का, जब चर्च का राज था, तब ये क्यों नहीं कहा गया कि क्रिश्चियनिटी जो है ये भी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी बन चुकी है, और जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक किसी रिलीजन से बन जाना कोई विचार वो सही नहीं होता है, इसको नहीं मानना चाहिए। तो एक यहाँ पे दोस्तों मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा हूँ जिसको आगे आप समझिएगा। तो एक तो ये है दोस्तों, हिंदुज़म में फिर क्या है कि हिंदुज़म हिंदू क्या कहते हैं इन सभी लोगों को कहा जाता है जो इस पूरी भूमि पे, इस भारतवर्ष की भूमि पर सभी लोग जो है उन सभी को हिंदू कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि पौराणिक ग्रंथों में जो यहाँ पे लोग रहा करते, तो यहाँ की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, इनको किन नाम से पुकारा जाता, फिर क्या नाम दिया गया था, तो दोस्तों वो नाम में से कि आपको मालूम होगा सनातन धर्म। दोस्तों सनातन धर्म ही जो है हमेशा से इसको पुकारा गया है, जो कि बाद में लोग इसको जो है हिंदू नाम से भी जो इसको पुकारने लग गए, और फिर कलेक्टिवली जो है सब कुछ कह दे कि हाँ ठीक है, एक जनरलाइज्ड एक अडॉप्टेड टर्म हो चुका है, तो इसलिए सब जो है हिंदू इसको अब बोलते हैं। अब दोस्तों अगर मैं कोट करूँ यहाँ पे अरबिंदो घोष जी को, तो वो कहते थे कि हिंदू और क्या कहते हैं यहाँ पे सनातन धर्म के अलावा जो है आप कोई भारत देख ही नहीं सकते, यानी कि भारत भारत तभी है जब यहाँ पे हिंदू और सनातन धर्म है, क्योंकि भारत की पहचान ही वही है। भारत की संस्कृति, परंपरा, जो सारी चीज़ें हैं, जो सभ्यता जो है, जो रीति रिवाज हैं, इसी से तो ये पूरा जो है जीवन शैली एक हिंदुस्तान में रहते हुए व्यक्ति, भारत में रहते हुए व्यक्ति की जो बनती है, और यही जो जीवन शैली है, यही जो है एक हिंदुज़म कहलाती है। ऐसा ठीक जो है 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में, जब वो क्या कहते हैं हिंदुत्व टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करी थी, उसको क्या समझने की कोशिश करी थी, बताने की कोशिश करी थी, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व जो है एक लिविंग एक स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, और ये जो है मेरे एक रिलीजन के तौर पर नहीं है, तो इसको केवल इस एक एस्पेक्ट से ही देखना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे, अब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे कोट करा। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी समझिए कि किस तरीके से हिंदुत्व वर्ड एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के तौर पर, या फिर ये वर्ड ही कब ओरिजिनेट हुआ, हिंदू से हिंदुत्व कब हुआ, वो समझिए। अब दोस्तों हिंदू से हिंदुत्व कब हुआ, जब वीर सावरकर जी ने सबसे पहले इसकी बात करी थी 20वीं सदी में। तो फिर उन्होंने जो है अपने आप को हिंदू बताया था, अपने आप को बताया था कि मैं हिंदुत्व को जो है फॉलो करता हूँ, और हिंदुत्व क्या है उन्होंने अपनी वो जोग्राफिकल कल्चरल आइडेंटिटी करके जो है उसको दुनिया को समझाया था। तो एक हिंदुत्व टर्म दोस्तों ये यहाँ से आया है। तो दोस्तों हिंदुत्व टर्म को लेकर जब भारत में आज़ादी के बाद बहुत सारा विवाद हुआ, बहुत सारा जो है अलग अलग कहते हैं लोगों ने इसको अपनी राय रखी, तो फिर क्या हुआ दोस्तों, बहुत बारी जो है फिर न्यायालय को, यानी दोस्तों फिर हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को जो है इसके ऊपर जो है अपनी बात रखने की कहते हैं एक ऐसा दोस्तों काम करना पड़ा। और फिर दोस्तों फिर हुआ क्या कि दोस्तों पहली बार हिंदुत्व की डेफिनेशन के लिए, फिर हिंदुत्व को समझाने के लिए जब कोर्ट में कब गया था, तो वो था 1966 में, जब सबसे पहले इस थोड़ी ये बात गई थी हिंदुत्व भैया क्या है, तो वहाँ भी कहा था जीवन शैली है। फिर 1976 में एक बार फिर था, तो वहाँ भी कहा गया जीवन शैली है। फिर 1995 में फिर से कहा गया क्या, जीवन शैली ही है। तो दोस्तों ये जो है लगातार जब भी हिंदुत्व टर्म को न्यायालयों ने इंटरप्रेट करा है, उनको समझा है, तो उन्होंने किसको वे ऑफ लिविंग ही कहा है। अब दोस्तों कहेंगे कि कोर्ट में क्यों हो गया, दोस्तों कोर्ट में इसलिए क्योंकि जैसे तो आपको पता है कि 1991 में बाबरी मस्जिद वाला दोस्तों वो जो है तब से जो है बहुत चल गया था, और तब से जो है हिंदुत्व लाल कृष्ण आडवाणी जी इसको ज़्यादा क्या कहते हैं प्रमोट करने लगे, इससे ज़्यादा बात करने लगे, तब से जो ज़्यादा चल गया। अब फिर कहेंगे 66 और 76 में ज़रूरत क्यों पड़ी, दोस्तों तब ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो है बहुत सारे लोग उस वक्त भी जो है चुनावों को लेकर क्या कहते हैं और अन्य चीज़ों में जो है रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कहते हैं उसकी बातें कर रहे थे। फिर तब जाके जो है ये 76 में और 66 में भी जो है इसको इंटरप्रेट करा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इसके बाद जो है 2016 में भी बहुत सारे लोगों ने याचिका डाली कि भी नहीं, हिंदुत्व की जो है परिभाषा को जो है फिर से इंटरप्रेट करिए। फिर 2019 में फिर ट्राई करा,
फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम अभी नहीं करें, जो 1985 का जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट का हिंदुत्व का, आप उसी को समझिए। अब दोस्तों फिर ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायालयों के दोस्तों इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया कैसे उन्होंने इसको करा। आज की इस वीडियो में मैं यही समझाना चाहता था कि हम बहुत सारे लोग जो है हिंदुत्व, हिंदुज़म और हिंदू को जो अलग समझते हैं और तीनों वाले टर्म है दोस्तों। अब ऐसा तो दोस्तों देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि नहीं, ये सेम नहीं है। सो अब मैं जैसे बताऊं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने जी दोस्तों अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री में जो है लिखा था कि जो हिंदू नेशनलिज्म है यही जो है असली इंडियन नेशनलिज्म है। जी हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो हिंदू जो एक व्यक्ति है वो भारत का ही तो एक नेटिव है, और कहाँ का नेटिव, उसके लिए और दूसरा लैंड कौन सा है, कहीं का नहीं है। तो उसका राष्ट्रवाद क्या होगा, नेशनलिज्म क्या होगा? तो हिंदू नेशनलिज्म इज इक्वल टू इंडियन नेशनलिज्म, ऐसा नेहरू जी ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है। और अरबिंदो घोष जी ने क्या कहा मैंने वो भी आपको बताया। विवेकानंद जी क्या कहते थे, बैक टू वेदास, और हिंदुज़म ही मेरी पहचान है। दोस्तों फिर इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो समय समय पर हिंदुज़म को अपने मुताबिक दोस्तों डिफाइन करा है। यही दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैं विराम देना चाहूँगा। और दोस्तों मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, नॉलेज वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। और सो मैंने आज की वीडियो आपको बताया किस तरीके से हिंदुज़म और हिंदुत्व इसको क्या कहते हैं एक ही ठहराया गया है भारत के न्यायालयों द्वारा। कुछ लोगों ने क्या कहा, इसकी क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, और एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, कब कब कैसे क्या क्या कहा गया दोस्तों, ये सब चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में बताई। तो दोस्तों मैं आपको मिलूंगा इस तरह की अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।